Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are glad you tuned in to listen to this program. हम बहुत प्रसन्न हैं कि आप इस कार्यक्रम को सुनने के लिए उपस्थित हैं। Let me remind you that we have begun a series of messages entitled Freedom from Fear. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने नई संदेश श्रृंखला शुरू की है जिसका नाम है भय से स्वतंत्रता। When I left you the last time, I promised you that I will tell you how to live a life that is free from fear. जब पिछली बार मैंने आपसे विदा ली थी तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि एक भय मुक्त जीवन कैसे जिएं। The Word of God is filled with fear nots. परमेश्वर का वचन मत डरो इन वाक्यों से भरा पड़ा है। If you get a lexicon or a dictionary and you look it up, यदि आप एक शब्दकोश या विषय कोश लें और इसमें देखें you find that the Bible is filled with fear nots. तो आप पाएंगे कि बाइबल इस वाक्य के साथ भरी पड़ी है कि मत डरो। Why? क्यों? Because God knew that when sin did its total job in the Garden of Eden, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि जब अदन की वाटिका में पाप ने अपना काम पूरा किया, every one of us finds some type of fear that is haunting us. तो उस वजह से आज हम में से प्रत्येक का कोई ना कोई भय है जो हमारा पीछा कर रहा है। God knew that sin displaced fear of God with fear of people. परमेश्वर जान गया था कि पाप परमेश्वर के भय के स्थान पर मनुष्यों का भय ले आया है। Sin changed the question from what would God say to what will people say. पाप ने इस प्रश्न के परमेश्वर क्या कहेगा, इसको लोग क्या कहेंगे, इस प्रश्न के साथ बदल दिया। God knew that sin inverted good, healthy fear into irrational fear. परमेश्वर जान गया था कि पाप ने अच्छे और स्वस्थ भय को एक विवेकहीन भय में परिवर्तित कर दिया है। Let me tell you a story about irrational fear. विवेकहीन भय के विषय में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। I read about Theodore Roosevelt, the 26th president of the United States. मैंने 16वीं सदी में अमेरिका के राष्ट्रपति रहे मिस्टर थियोडोर रूजवेल्ट के बारे में पढ़ा। When he was a child, जब वो बच्चा ही था, he was terrified of going to church alone. वो अकेला चर्च जाने से डरता था। He would cry and refuse to step foot inside the church. वो चर्च के अंदर एक कदम रखने से भी इनकार करता था और रोता था। Finally, when his mother tried to get to the bottom of the problem, आखिर जब उसकी माँ ने समस्या की जड़ तक पहुंचने का प्रयत्न किया, she discovered that he was terrified of something called zeal. तो उसकी माँ ने पाया कि वो किसी धुन नाम की चीज से भयभीत था। Theodore said, थियोडोर ने बताया, zeal will eat me in the house of God. परमेश्वर के घर में धुन मुझे खा जाएगी। He said he heard the minister read about this one Sunday. उसने बताया कि एक रविवार को उसने प्रचारक को ये पढ़ते हुए सुना था। His mother went back to the Bible and began to read the passage from the Bible. उसकी माँ ने बाइबल ली और उसमें से उस भाग को पढ़ना शुरू किया। In the Gospel of John, chapter 2, verse 17. यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 17 पद। And from that moment on, he experienced traumatic fears about going to church alone. और उस समय के बाद उसने अकेले चर्च जाने से मानसिक भय का अनुभव किया। After Jesus cleansed the temple and threw out the tradesmen outside of it, यीशु के द्वारा मंदिर की सफाई करने और वहां बैठे व्यापारियों को मंदिर से बाहर फेंकने के बाद Jesus said, यीशु ने कहा, and his disciples remembered that it was written, और उसके चेलों को स्मरण आया कि ऐसा लिखा है, zeal of your house has eaten me up. तेरे घर की धुन मुझे खा गई है। So young Roosevelt thought, if he went to the house of God alone, zeal will eat him up. तो वो छोटा रोजवेल्ट सोचता था कि यदि वो परमेश्वर के घर में अकेला जाएगा तो धुन उसे खा जाएगी। While this may be an irrational fear in the life of a child, एक बच्चे के जीवन में ये एक विवेकहीन भय होगा। I want to tell you that there are irrational fears among adults too. मैं आपको बताना चाहता हूं कि वयस्कों के जीवन में भी विवेकहीन भय है। We don't all necessarily have the same type of fear. जरूरी नहीं है कि हम सब में एक ही प्रकार का भय हो। There are some who fear rejection. कई ऐसे हैं जिन्हें अस्वीकार किए जाने का भय है। So what do they do? तो वे क्या करते हैं? Either isolate themselves or try to manipulate people in order to get a sense of acceptance. या तो खुद को दूसरों से अलग थलग कर लेते हैं या स्वीकारता का आभास पाने के लिए लोगों के साथ चतुराई का प्रयोग करते हैं। There are those who fear loss of fortune, कुछ और हैं जिन्हें भाग्य को खोने का भय है, or loss of prestige, प्रतिष्ठा के खोने का, or loss of position. या पदवी के खोने का। So they bury themselves, accumulating more and more and more, तो वो और अधिक जमा करने में खुद को दफन कर लेते हैं, thinking that more will give them the security that they are craving for. ये सोचते हुए कि और अधिक बहुलता उन्हें वो सुरक्षा दे देगी जिसके लिए वो तरस रहे हैं।
There are some who fear aging and illness, कई ऐसे हैं जिन्हें बढ़ती आयु और बीमारी का भय है, so they become obsessed with their health. तो उन्हें अपनी सेहत की धुन सवार रहती है। There are some who fear failure, कुछ वे हैं जिन्हें असफलता का भय है, so they give up attempting to do anything new तो वो कोई नई कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, or to be receptive to new ideas. या किसी नए विचार को अपनाना ही छोड़ देते हैं। They're afraid to fail. वो असफल होने से डरते हैं। There are some who even fear success. कुछ ऐसे भी हैं जो सफलता से भी डरते हैं। Fear of success is related to fear of failure. सफलता का भय असफलता के भय के साथ जुड़ा हुआ है। It is like the person who gets promoted beyond his level of competence. ये उस व्यक्ति के समान है जिसकी कुशलता का स्तर तो कम है, लेकिन उसे तरक्की उससे ऊंची मिल जाती है। So he lives his life fearing that he's going to fail at his job. तो वो अपना जीवन इस भय के साथ जीता है कि वो अपने काम में असफल हो जाएगा, And that he will be humiliated and shown for what he thinks he really is. और ये कि उसे अपमान झेलना पड़ेगा और उसे दिखाया जाएगा कि असल में उसका स्तर क्या है। So he lives in terror of success. तो वो सफलता के आतंक में जीता है। In fact, I'm going to tell you something you may never heard before. बल्कि मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। Both Moses and Gideon in the Old Testament lived their lives in fear of success. पुराने नियम में मूसा और गिदौन दोनों ने अपने जीवन भय में बिताए। Then there are people who live in fear of death. फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो मृत्यु के भय में जीते हैं। They cannot enjoy life and live it to its fullest because they are afraid of dying. वो अपने जीवन का आनंद उठाते हुए इसे भरपूरी से नहीं जी सकते क्योंकि वो मरने से डरते हैं। Yet death is the only thing you can be sure of. तो भी मृत्यु ही वो एकमात्र चीज है जिसके बारे में आप निश्चित हो सकते हैं। If you have a Bible, turn to Isaiah 43. यदि आपके पास बाइबल है तो कृपया इसे यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय पर खोलिए। In Isaiah 43, I want to tell you what God is saying about fear. यशायाह 43 अध्याय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर भय के विषय में क्या कह रहा है। I want to put it in a historical context first. मैं पहले इसको ऐतिहासिक संदर्भ में पेश करना चाहता हूं। Isaiah was waiting on the Lord in a time of severe testing for the people of God. परमेश्वर के लोगों की बहुत गहरी परीक्षा की घड़ी में यशायाह परमेश्वर की मदद की प्रतीक्षा कर रहा था। They were going through a time of scattering and devastation. वे उजाड़ और बर्बादी के समय में से निकल रहे थे। They were going through a time of losing their security. वो अपनी सुरक्षा की हानि के समय में से गुजर रहे थे। They were losing their familiar surroundings वो अपने जाने पहचाने माहौल को खो रहे थे and losing their loved ones. और अपने प्रियजनों को खो रहे थे। They were going through a time of confusion and fear. वो उलझन और भय के समय में से गुजर रहे थे And God sent them a word of comfort. और परमेश्वर ने उनके लिए तसल्ली का एक वचन भेजा And the word of comfort was this. और तसल्ली का वो वचन ये था। Isaiah 43 verses 1 and 2. यशायाह की पुस्तक उसका 1 और 2 पद। Fear not, मत डरो, I have redeemed you. मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, I have summoned you by name. मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, You are mine. तुम मेरे हो। When you pass through the waters, जब तू जल में होकर जाए I will be with you. मैं तेरे साथ होऊंगा, When you pass through the rivers, जब तू नदियों में होकर चले they will not sweep over you. वे तुझ पर प्रबल ना होंगी, When you walk through the fire, जब तू आग में चले you will not be burned. तू जलेगा नहीं, The flames will not set you ablaze. उसकी लपटें तुझे नहीं जलाएंगी। What is God saying here? परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है? He is saying that when you find yourself going through deep waters, वो कह रहा है कि जब तू अपने आप को गहरे जल में से गुजरता हुआ पाए you don't have to panic. तो तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, You don't have to be terrified. तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। Why? Because God is going to see to it that you will not drown. क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस बात का ख्याल रखेगा कि तू डूबे नहीं। God is saying that when you are going through a fiery furnace, परमेश्वर कह रहा है कि जब तू जलती हुई भट्टी में से गुजरे don't ever be frightened. तो बिल्कुल भयभीत ना होना। Don't keep tossing and turning and spending many sleepless nights. करवटें बदलते हुए और बेचैनी में नींद रहित रातें न बिताना। Why? क्यों? Because God is going to see to it that you will not burn. क्योंकि परमेश्वर इस बात का ख्याल रखेगा कि तुम जलो नहीं। Walking with God is not going to exempt you from passing through overwhelming rushing waters of the mighty floods. परमेश्वर के साथ साथ चलना आपको बड़ी बाढ़ों के उफनते हुए पानी में से गुजरने में कोई रियायत नहीं देगा। Walking with God is not going to exempt you from going through the fires of life. परमेश्वर के साथ साथ चलना आपको जीवन की लपटों में से होकर जाने में कोई छूट नहीं देगा। In fact, it is only when you go through the raging rivers बल्कि जब आप उफनती हुई नदियों में से होकर गुजरते हैं तभी ये होता है।
that you can really experience His presence like never before. कि आप उसकी उपस्थिति का वास्तविक अनुभव इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे आपने पहले कभी न किया हो। The difference between the world's counsel and God's counsel is this. परमेश्वर के परामर्श और संसार के परामर्श में फर्क ये है, The world tells you to tough it out. संसार आपसे कहता है कि दृढ़ता से इससे निकलो, God tells you to look up. परमेश्वर आपको ऊपर देखने के लिए कहता है। The world tells you grit your teeth. संसार आपसे दांत भींचने को कहता है, But God tells you that His everlasting arms are underneath. परंतु परमेश्वर आपसे कहता है कि उसकी अनंत काल की बाहें आपके नीचे हैं। The world tells you put your chin up. संसार आपसे कहता है कि अपनी गर्दन ऊंची रखो, But God tells you I am lifting you up. परंतु परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुम्हें ऊंचा उठा रहा हूं। The world tells you that tough times don't last, but tough people do. संसार आपसे कहता है कि कठिन समय हमेशा नहीं रहते, परंतु दृढ़ लोग हमेशा बने रहते हैं। But God tells you that you shall endure forever because He is your sustainer. परंतु परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम्हें हमेशा सहना है क्योंकि वो तुम्हें कायम रखने वाला है। He is your defender. वो तुम्हारा रक्षक है। He is your shield and your buckler both now and forever. वही अब से लेकर सदा तक तुम्हारी पेटी और तुम्हारी ढाल है। You notice that the Bible does not say that when you are going through the rushing waters, there will be a bridge or a boat or a tunnel for you to escape. आप ध्यान दें कि बाइबल ये नहीं कहती कि जब तुम उफनते हुए पानियों में से गुजरो तो तुम्हारे बच निकलने के लिए वहां किश्ती, पुल या कोई सुरंग होगी। The Bible does not say that when you get near the fire, the firemen in heaven will put the fire out and you won't even feel the heat. बाइबल ये नहीं कहती है कि जब तुम आग के पास जाओगे तो स्वर्ग का दमकल कर्मी आग को बुझा देगा और आपको आंच भी महसूस नहीं होगी। No. नहीं, He said, उसने कहा, when you're going through these tough times, जब तुम इन कठिन समय में से होकर गुजरते हो, first thing you must do is don't panic or be afraid. सबसे पहला काम तुम्हें यह करना है कि घबराओ नहीं और डरो नहीं। Why? क्यों? You can be sure that God is going to be right there with you to ensure your safety. आप निश्चित हो सकते हैं कि आपकी सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए परमेश्वर बिल्कुल वहां उपस्थित है। Fear for the child of God is irrational. परमेश्वर की संतान के लिए भय एक असंगत बात है। Why? क्यों? The answer is in verse 1. उत्तर एक पद में है। The major reason God says do not be afraid is because I am with you. परमेश्वर का ये कहने का कि डरो मत एक बड़ा कारण ये है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। However, God gives us another reason. तो भी परमेश्वर हमें एक और कारण देता है। Verse 1 says, एक पद कहता है, I have redeemed you. मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है। This is a direct cause for not fearing. ये न डरने का स्पष्ट कारण है। Freedom from fear is the mark of your redemption. भय से स्वतंत्रता आपके छुटकारे का चिन्ह है। Freedom from fear is the sign of your salvation. भय से स्वतंत्रता आपके उद्धार का चिन्ह है। Freedom from fear is the indication of your total dependence and trust in God. भय से स्वतंत्रता परमेश्वर पर आपके संपूर्ण विश्वास और निर्भरता का संकेत है। When Jesus redeemed us on the cross, जब क्रूस पर यीशु ने हमें छुटकारा दिया, He secured our freedom from sin and freedom from the punishment of sin. उसने पाप से हमारी स्वतंत्रता और पाप के दंड से हमारी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर दी। But even more than that, परंतु इससे भी अधिक, when Jesus died on the cross, जब यीशु क्रूस पर मरा, He paid the ransom so that we may be granted freedom from eternal judgment. उसने हमारे छुटकारे की कीमत चुकाई ताकि हम अनंत न्याय से स्वतंत्रता पा सकें। But included in the price is the freedom from fear. परंतु उसी मूल्य में भय से स्वतंत्रता भी शामिल है। And that is why you cannot say, I am saved and yet live in bondage of fear. और इसीलिए आप ये नहीं कह सकते मैंने उद्धार पा लिया है और फिर आप भय के बंधन में जीते रहें। When Jesus paid for your freedom, जब यीशु ने आपकी स्वतंत्रता का मूल्य चुकाया, He paid for the freedom from fear. तो उसने भय से स्वतंत्रता का मूल्य चुकाया। Are you saved today? क्या आज आप उद्धार पा चुके हैं? Have you accepted that price that Jesus paid on the cross for you? क्या आपने वो मूल्य स्वीकार कर लिया है जो क्रूस पर यीशु ने आपके लिए चुकाया? If you have not, you can do that today. यदि नहीं तो आप आज ही ऐसा कर सकते हैं। But if you have, परंतु यदि आपने ऐसा कर लिया है and you give in to your fears, और फिर भी आप अपने भय के सामने झुक जाते हैं or nurse your fears, या अपने भय की देखरेख करते हैं or see fear as a friend, या भय को एक मित्र के रूप में देखते हैं, then you are undermining the work of Christ on the cross. तो आप क्रूस पर किए गए मसीह के कार्य को क्षीण कर रहे हैं।
you are undermining your salvation. आप अपने उद्धार को क्षीण कर रहे हैं। You are belittling the freedom and the salvation that God has given you. आप उस स्वतंत्रता और उस उद्धार के महत्व को कम कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। And that is why we're going to see in the next messages how intimacy with God and fear are not compatible. और इसीलिए हम आगे आने वाले संदेशों में देखने जा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के साथ समीपता और भय एक दूसरे के अनुकूल नहीं है। But I want to give you a few things to think about for today's broadcast. परंतु आज के प्रसारण पर विचार करने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। First, पहली, acknowledge that fear is of Satan. ये मान लें कि भय शैतान की ओर से आता है। Second, दूसरा, fight fear in the same way you fight all spiritual warfare. भय के साथ भी उसी तरह से लड़ें जैसे आप बाकी सभी आत्मिक लड़ाइयां लड़ते हैं। How? कैसे? By claiming and clinging to the promises of God. परमेश्वर के वादों को मांगने और उनके साथ लिपटे रहने के द्वारा। Let me give you a few examples before we close. आइए समाप्त करने से पहले मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। In Genesis 15:1, God said, उत्पत्ति 15 अध्याय के 1 पद में परमेश्वर ने कहा, "Do not be afraid, I am your shield, your very great reward." मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूं और तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिफल। Do not be afraid, for I am with you, I will bless you. मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। In Exodus 14:13, God said, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय के 13 पद में परमेश्वर ने कहा, "Do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring to you." मत डरो, दृढ़ रहो और तुम उस छुटकारे को देखोगे जो परमेश्वर तुम्हारे लिए लाने वाला है। In Deuteronomy 20, verses 3 and 4, God said, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 20 अध्याय के 3 और 4 पद में परमेश्वर ने कहा, "Do not be faint-hearted or afraid. तुम्हारा मन कच्चा ना हो और डरो मत। Do not be terrified or give way to panic before them." उनके सामने घबराओ मत और भयभीत ना हो। In Joshua 8:1, God said, यहोशू की पुस्तक 8 अध्याय के 1 पद में परमेश्वर ने कहा, "Do not be afraid, do not be discouraged." डरो मत, निराश न हो। In 1 Chronicles 28:20, God said, इतिहास की पहली पुस्तक 28 अध्याय के 20 पद में परमेश्वर ने कहा, "Do not be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you." डरो मत और निराश ना हो क्योंकि मेरा प्रभु परमेश्वर, मेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। In Psalm 27:3, the psalmist looks at the enemy's army that was about to come upon him, and he said, भजन संहिता की पुस्तक 27 अध्याय के 3 पद में भजनकार अपने शत्रु की सेना को जो उस पर आक्रमण करने वाली थी देखकर कहता है, "Though an enemy besiege me, my heart will not fear." चाहे शत्रु मेरे विरुद्ध छावनी डाले, मेरा हृदय नहीं डरेगा। You see, I haven't even got to the New Testament yet. आप देखिए कि मैं अभी नए नियम तक नहीं पहुंचा हूं। In the next program, I'm going to share with you some more of these steps. और अगले कार्यक्रम में मैं इन विचारों में से कुछ और विचार आपके साथ बांटूंगा। But meanwhile, I want to thank you for listening to us. परंतु इसी दौरान कार्यक्रम सुनने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। It is my prayer that you will learn to have victory over fear. ये मेरी प्रार्थना है कि आप भय पर विजय पाना सीखें। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूं।